फिक्र आपकी में अब वो ग्लोबल खबर जो अगले कुछ घंटों में लोकल स्तर पर चर्चा का विषय बनने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हाउस रिपब्लिकन्स ने महाभियोग की सिफारिश वाली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बाइडेन पर भ्रष्टाचार के 2 संगीन आरोप लगाकर महाभियोग की वकालत की गई है। यह मामला उस वक्त का है जब बाइडेन उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। बाइडेन के खिलाफ बीते वर्ष सितंबर महीने में जांच शुरू की गई थी। 3 हाउस कमेटियों की तरफ से तैयार की गई 291 पन्नों की रिपोर्ट में बाइडेन पर पद का दुरुपयोग करके परिवार को बिजनेस फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। रिपोर्ट में लिखा है कि बाइडेन ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक दफ्तर का दुरुपयोग किया। विदेशी सोर्सेस से परिवार को $27 मिलियन की रकम दिलवाई। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर फैमिली बिजनेस की मीटिंग में विदेशी पार्टनरों के साथ हिस्सा लेते थे। फोन पर बातचीत के साथ ही डिनर भी करते थे। रिपोर्ट में बाइडेन के परिवार पर शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए। रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने पिता के उपराष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर चीन, यूक्रेन, रोमानिया जैसे देशों की कंपनियों से अपने फायदे में डील करवाई। जो बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने नीतियों में फेरबदल कर यूक्रेन की एक एनर्जी कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस कंपनी में उनके बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। इसके अलावा पद छोड़ने के बाद भी जो बाइडेन ने कई तरह की खुफिया जानकारी छिपाई, उसका इस्तेमाल फायदे के लिए किया गया। बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ आरोपों की जांच को प्रभावित किया। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने जरूरी दस्तावेजों को रोककर, गवाहों से पूछताछ में बाधा डालकर और कुछ विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके यूएस कांग्रेस की जांच में अड़चनें पैदा की। यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। सिर्फ 11 महीने बाकी हैं। बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद डेमोक्रेट्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है।